बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे इमरान खान के खिलाफ एक और केस खुल गया है और ये केस खुला है 1 साल के बाद। इस केस में क्या टेक्निकल इश्यूज हैं। टेरियान का केस है और केस ये था कि इमरान खान ने अपने कागजात नामजदगी में जो मुबैयना बेटी है उसको जाहिर नहीं किया, उनको नाअहल किया जाए। ये बुनियादी केस था है। 1 साल के बाद ये केस खुला है। इसमें क्या टेक्निकल इश्यूज हैं, बेंचेस कैसे बने, कैसे जो है वो इसमें दो जो जजेस हैं वो जुडिशल ऑर्डर दे चुके हैं। 21 जो मई को ये केस फिक्स हुआ है, नया बेंच बन गया है। अब इसका सारा सिनेरियो मैं आपके सामने रखूंगा कि उस वक्त इस मामले में कब कब क्या क्या होता रहा, क्या क्या हुआ, इस सारा सिनेरियो आपके सामने रखेंगे। और 6 जजेस का मामला भी आया, उससे मुतल्लिक भी हम जो है वो बात करेंगे। और साइफर केस वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। पहले पिछले हफ्ते जो है वो बेंच अवेलेबल नहीं था, इस वजह से समाअत नहीं हो सकी थी। अब साइफर केस भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। वो देखना है कि उस केस में क्या होगा और आइंदा हफ्ते क्या होने जा रहा है। आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फौरन आपको उसका लिंक मिल जाया करे। शुरू करते हैं टेरियान वाइट केस से। जो एक शहरी हैं इस्लामाबाद का, बताते हैं उन्होंने पता लिखा है, आज तक वो सामने तो नहीं आए कि वो कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, लेकिन इस्लामाबाद का पता उनके जो बतौर पिटिशनर लिखा हुआ था कि वो एक शहरी हैं और उनका नाम है मोहम्मद साजिद। वो उन्होंने पिटिशन फाइल की थी। ये काफ़ी पुराना जो है वो केस चलता आ रहा है। ये आप ये कह सकते हैं कि अगस्त 2022 या उसके राउंड अबाउट ये केस दायर हुआ था। जो शहरी हैं मोहम्मद साजिद, उन्होंने बड़े बड़े भारी भरकम और बड़ी बड़ी फीसें लेने वाले वकील किए हैं, लेकिन वो कभी नजर नहीं आए। कभी वो अदालत में हमने कोशिश की कि राब्ता हो, नजर आए। हो सकता है वो नजर आते हों, लेकिन हमें, क्योंकि हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, तो वो हम ना देख सके हों। लेकिन कभी जो है वो मीडिया पे बात आकर उन्होंने नहीं की कि वो कैसे एग्रीव्ड हैं, क्यों वो चाहते हैं कि उनकी जो है वो दरख्वास्त मंजूर हो और उनका क्लेम क्या है। और ख़ास तौर पर जो इतने भारी भरकम वकला उन्होंने किए हैं। सलमान भट्ट साहब मुस्लिम लीग नून जो 90s का 99 के दौर में, तब जो है वो 98 के दौर में जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो उस वक्त जो है वो अटॉर्नी जनरल रहे हैं, मतलब इस मुल्क के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर रहे हैं। वो जो है वो उनकी तरफ से बतौर वकील पेश हुए थे। फिर अभी जो साइफर केस में जो FIA के प्रोसिक्यूटर हैं इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ हाई कोर्ट में जो कर रहे हैं, आजकल आर्गूमेंट्स कर रहे हैं, वो जो है वो इस केस में वो भी मोहम्मद साजिद की तरफ से बतौर वकील आए थे और काफ़ी सीनियर वकील हैं। इसके अलावा भी सीनियर वकला जो है वो आते रहे हैं। तो मोहम्मद साजिद साहब बहरहाल बहुत यकीनी तौर पर उनकी कोई अप्रोच भी होगी और बड़े भारी भरकम वकला भी ला रहे हैं। तो ये अगस्त 2022 की बात है जब ये दरखास्त आई थी। पहले ये सिंगल बेंच ये दरखास्त सुन रहा था, चीफ जस्टिस आमिर फारूक। उसके बाद सलमान अकरम राजा जो इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने इस पे ये इतराज़ किया था कि लार्जर बेंच को ये मामला भेजा जाए, क्योंकि इससे कबल ही 2 जजेस, उस वक्त जो है वो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला, ये 2021 में या 20 में ये मामला आया था, वो इसको डिसाइड कर चुके थे। 2018 में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस मामले को नाकाबिले समाअत करार दे चुके थे। और इसमें नाकाबिले समाअत करार देने के पीछे जो वजह है वो मैं आपको बता देता हूँ कि उस पे पीछे वजह यह है कि जो है वो जिस बच्ची के हवाले से बात हो रही है, लॉ ये कहता है कि उसका राय लिए बगैर आप कोई उसके रिलेटेड कोई मामला जो है वो डिसाइड नहीं कर सकते। ये इस बुनियाद पर नाकाबिले समाअत हुए थे 2018 में। अभी 2019 या 20 में आया था जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने किया था। इसी बुनियाद पर सलमान अकरम राजा ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक उनको ये कहा था कि आप इस केस को लार्जर बेंच में भेज दें। फिर अदालत ने यह तय किया कि ठीक है, हम इसको लार्जर बेंच में भेज देते हैं,
लार्जर बेंच बना था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक सरबराही कर रहे थे। जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी दूसरे जज थे जो सीनियर प्यूनी जज हैं इस वक्त, और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर। 3 जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच समाअत कर रहा था, जिसमें सलमान अकरम राजा ने भी दलाइल दिए थे, और जो इसमें हामिद अली शाह हैं, साबिक जज हैं, रिटायर्ड हामिद अली शाह, उन्होंने भी इस केस में जो है वो बड़ी तफसीली इसमें दलाइल हुए थे। और अदालत ने सबसे पहले ये कहा था कि हम इसकी मेंटेनेबिलिटी, मतलब काबिल समाअत है ये केस या नहीं है, पहले हम ये डिसाइड करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पर हम जाएंगे कि इस केस को आगे लेकर किस तरह चलना है। लेकिन ये जब तीनों जजेस ये केस सुन रहे थे और बड़ा तफसीली सुना जा रहा था, इसके हवाले से बड़े जो है वो तबसरे थे, बहसें थी, बहुत सवालात उठ रहे थे, मीडिया में बहुत ज़्यादा डिस्कशंस थी। तो उस वक़्त एक वजह यह भी बज़ाहिर थी कि उस वक़्त इमरान खान ना तो किसी केस में गिरफ्तार थे ना नाअहल थे। तो ये भी एक वजह थी कि जो है वो उनकी फिर गिरफ्तारी 9 मई को हुई और उसके बाद 5 अगस्त को, उसके बाद 5 अगस्त के वो बाहर नहीं आ सके, फिर नाअहली भी होगी, फिर सारे मामला जो हो चुके, लेकिन तब जो है वो ये मामला नहीं था, तो इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही थी। तो 30 मार्च को तीनों जजेस ने जो फ्री कैन दलाइल थे, दोनों मोहम्मद साजिद के वकील के और इमरान खान के वकील के सलमान अकरम राजा के, दलाइल सुनने के बाद उन्होंने फैसला महफूज किया था। उस फैसले का जाहिर सी बात है हर किसी को इंतजार था कि फैसला आए आए आए, लेकिन वो इंतजार जो है वो बढ़ता गया। मार्च 30 को फैसला महफूज हुआ, फिर उसके बाद अप्रैल आ गया, अप्रैल के बाद मई आ गया और मई के बाद 10 मई आ गया। कहानी कुछ यूं हुई कि 10 मई को अचानक जो हम लोग जो है वो कवरेज कर रहे थे, इमरान खान साहब को इस्लामाबाद की जो पुलिस लाइंस हैं वहां पे उनको रखा गया था। उस पुलिस लाइंस के बाद बहुत ज़्यादा शेलिंग भी थी, और उस शेलिंग के दौरान जो है वो एक मैसेज जो है वो रिसीव होता है मुझे कि जो 2 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने फैसला जो है वो अपलोड कर दिया। फैसला आ गया है, मतलब ये पहले मैसेज ये आया कि टहरियान केस का फैसला आ गया है और अदालत ने इसको नाकाबिल समाअत करार दे दिया है। फिर जब हमने सर्च किया तो वो फैसला अपलोड हो चुका था वेबसाइट पे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पे, और वेबसाइट पे खोलने के बाद उसका जब फैसला पढ़ा तो उसमें जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ये इमरान खान के खिलाफ इस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दे चुके थे उस फैसले के मुताबिक। तो बड़ा बोंचाल आ गया, बड़ी खबर आ गई कि, और उसके बाद ये ब्रेकिंग होना शुरू हुई। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफिस से जब हमने ये पूछना शुरू किया कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का फैसला कहाँ पे है, तो उसके बाद जो चीफ जस्टिस ऑफिस की में भी एक खलबली मच गई, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफिस है, और वहां पे उनको ये पता चला कि ये तो फैसला अपलोड हो गया है, 2 जजेस ने अपलोड करवा दिया है। तो उसके बाद वो हुआ कुछ यूं कि जो चीफ जस्टिस ऑफिस की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी हुई। उन्होंने ये कहा कि 2 जजेस ने, क्योंकि 3 मेंबर बेंच था, 2 जजेस ने अपलोड किया है तो ये फैसला इसको आप नहीं कह सकते, ये राय है उनकी। और इस राय को उन्होंने कहा कि इस राय को ये हम फैसला नहीं मान सकते, और इस पे जो बेंच है वो टूट चुका है, अब जो है वो इस पे नया बेंच बनेगा। ये 10 मई 2023 की प्रेस रिलीज थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, और नया बेंच जो है वो बनेगा और नया बेंच इस पे केस सुनेगा। अब बहुत सारे सवालात इसमें सामने आ गए, लेकिन जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का वो फैसला जब खोला गया तो उस फैसले में बड़ी अहम मामला था कि उसमें 2 मई का एक नोट भी लगा हुआ था, जिस नोट में जो चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी हैं उनको एड्रेस किया गया था जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी, और चीफ जस्टिस के नाम वो नोट भेजा गया था जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी की जानिब से कि हम 2 जजेस ने, मतलब मैंने, जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इस केस का जो फैसला है वो कर लिया है, आपको फैसले की कॉपी भेज रहे हैं हमारी तरफ से जो फैसला है। तो आप इस तरह करें, कल इसका जो जजमेंट है वो अनाउंसमेंट लगा दें। अनाउंसमेंट ये होती है कि काज लिस्ट में एक बाकायदा काज लिस्ट आती है, आज काज लिस्ट आएगी कि कल अनाउंसमेंट है या परसों अनाउंसमेंट है, तो वो काज लिस्ट उन्होंने कहा कि लगा दें क्योंकि फैसला जो है वो फाइनल हो चुका है, तो ताकि कल हम फैसला जो है वो सुना दें। हुआ कुछ यूं कि 3 मई को फैसला नहीं सुनाया गया। ये मैं वो नोट पढ़ रहा हूं जो जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी के उस और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के फैसले के साथ था। फैसला जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी ने लिखा था और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने उस फैसले से इत्तेफाक किया था, मतलब 2-1 का ये फैसला बनता है। फिर वो 3 मई को फैसला अनाउंसमेंट नहीं लगी, 4 मई को नहीं हुआ, 5-6 मई को नहीं हुआ, फिर 7 मई को नहीं हुआ, फिर 7 या 8 मई को
जो IT डिपार्टमेंट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उनको ये कहा गया जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब की जानिब से कि आप ये फैसला जो है वो अपलोड कर दें। उन्होंने वो फैसला जो है वो 10 मई को या 9 मई को अपलोड किया। हमें 10 मई को पता चला, तो वो फैसला जो है वो अपलोड हो गया और अपलोड होने के तकरीबन तो कुछ टाइम के बाद, या कितना टाइम था ये एग्जैक्ट नहीं पता, उस टाइम के बाद जो है वो उस फैसले को हटा दिया गया। आज तक उस फैसले की कॉपी वहां पे मौजूद नहीं है। बाकी सहाफियों के पास ये फैसले की कॉपी मौजूद है। जैसे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर उसको जो है वो नाकाबिले समाअत जो है वो करार दे चुके हैं। इसी मामले में जो ये जराए भी बताते हैं कि जो 6 जजेस का खत है उसमें कुछ इवेंट्स का जिक्र भी है, तो उस इवेंट्स का लिंक्स भी कहीं ना कहीं ये जराए बताते हैं कि इस जो केस है इस केस से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो ये मामला हुआ था उस वक्त बड़ा ही अहम, और आपको शायद याद होगा 10 मई 2023 को ये अभी जो रिसेंटली 25 मार्च 2023 को एक खत सामने आया है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने लिखा। 10 मई 2023 को लिखे जाने वाला खत उसके साथ मुंसलिक है। वो खत चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को लिखा गया था और 10 मई 2023 के उस खत में उनको ये कहा गया था कि ये इवेंट्स हुए हैं और इस किस्म की मुदाखलत हो रही है। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब से उस खत में जजेस ने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप इन लोगों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो है वो शुरू करें। ये रिक्वेस्ट की गई थी 10 मई 2023 को, जिस रोज को या एक दिन पहले टहरियान केस का फैसला जो है वो अपलोड हुआ था। तो इसका तनाजुर आप समझ सकते हैं कि 6 जजेस का खत, 10 मई 2023 का खत, उस खत के मामलात जो है वो कहीं ना कहीं टहरियान केस से भी जो है वो जुड़े हुए हैं। अब हुआ ये कि 10 मई 2023 से लेकर आज तक, मतलब कल तक 21 मई 2000 कल तक, मतलब जो नहीं अपलोड हुआ उसके हवाले से अपडेट नहीं आ रही थी। सवालात उठ रहे थे कि 10 मई को तो 2023 को चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी कराई गई जिसमें उन्होंने कहा कि वो बेंच जो है वो तश्कील देंगे, लेकिन बेंच आज तक तश्कील नहीं दिया गया। ये बड़े सवालात उठते थे। अब चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बेंच तश्कील दे दिया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समर रफत इम्तियाज इस बेंच का हिस्सा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस बेंच का हिस्सा नहीं है, वो अलग हो गए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो इस बेंच का हिस्सा नहीं है। 3 जजेस इसके बेंच का हिस्सा हैं। लेकिन ये एक गैर मामूली मामला ये है कि जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर जो इस केस में पहले ही फैसला दे चुके हैं, उनको दोबारा इस बेंच का हिस्सा बना दिया गया है। 21 मई के लिए ये केस फिक्स भी हो गया है। ये लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा। इस केस से जुड़े हुए बहुत सारे चीजें हैं, वाकयात हैं, मामलात हैं, लेकिन अब ये देखना है कि इस टेक्निकल इशू से कैसे निकलेंगे कि जब एक जज ऑलरेडी जुडिशल माइंड दे चुका है, दूसरा सीनियर प्यूनी जज वो जुडिशल माइंड दे चुका है, मतलब 2 जजेस अपना जुडिशल माइंड दे चुके हैं, तो कैसे आगे बढ़ेगा। फिर 2 जजेस के जुडिशल ऑर्डर को कैसे एक प्रेस रिलीज के जरिए, चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो, वो कैसे खत्म कर सकते हैं, ये भी बड़ा आम सवाल है। फिर 30 मार्च 2023 को जो इस केस का फैसला महफूज हुआ था, उस फैसले महफूज होने के बाद क्या बेंच जो है वो टूट सकता है, क्या बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हो सकता है, ये भी सवालात हैं जिन सवालात के जवाबात आएंगे। लेकिन इमरान खान के वकला जो है उन्होंने भी तैयारी की हुई है। वो इस मामले में 21 मई को तो शायद जो है वो वकला की जानिब से कौन पेश होगा अभी पता नहीं है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में अगर ये केस आगे बढ़ता है तो इस केस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किए जाने का इम्कान है कि जब 2 जजेस अपना जुडिशल माइंड दे चुके हैं तो कैसे जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच अलग से एक जो है वो केस दोबारा से सुन सकता है। ये बहुत ही अहम और ट्रिकी किस्म का मामला इसमें आया है। लीगल और टेक्निकल इशू जो है वो इसमें बहुत ज्यादा है। ये इसको देखना होगा। एक बहुत ही गैर मामूली नौयत का ये केस है। इस केस में देखेंगे कि अब आगे जो है वो क्या हो सकता है, होगा क्या। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो लावा बन रहा था, जो लावा जो है वो पक रहा था, वो जब लावा 25 मार्च को फटा, उस लावा जो है वो बनने पकने के पीछे बहुत ज्यादा मामलात मुख्तलिफ हाई प्रोफाइल केसेस से जुड़े हुए हैं, जिनमें एक टहरियान केस भी है। तो उस जो है वो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता नहीं होती बल्कि बड़ा टाइम लगता है। तो जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स अब शुरू की गई हैं, मेरा ख्याल है 10 मई 2023 से शुरू कर ली जाती तो आज हालात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी और अदलिया के भी शायद मुख्तलिफ होते। तो ये केस है अब 21 मई को
अब इस केस की समाअत होने जा रही है, बड़ा अहम मामला है। ये देखेंगे कि इसमें क्या फर्दर जो है वो क्या होता है, क्या होने जा रहा है, और क्या किसी कंक्लूजन तक पहुंच सकेगा, या ये मामला किसी बड़े तनाज़े को जन्म जो है वो ले सकता है, जन्म जो है वो दे सकता है। इसके अलावा दूसरा मामला है हमारा साइफर केस। 21 मई को वो भी फिक्स हो गया है। पिछले हफ्ते तो बेंच अवेलेबल नहीं था। उस बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का स्पेशल बेंच है, उसने 21 मई को इस केस की समाअत करनी है। 21 मई को जो इसमें साइफर केस में FIA के प्रोसिक्यूटर हैं हामिद अली शाह, वो अब इसमें दलाइल अपने मुकम्मल करेंगे, ये इम्कान है। उन्होंने क्योंकि कहा था कि पिछली समाअत पे मैं अपने दलाइल मुकम्मल कर लूंगा, लेकिन पिछली समाअत हो नहीं सकी, तो अब वो दलाइल जो है वो मुकम्मल करेंगे। वो अब देखना है कि अदालत कैसे वो दलाइल अपने क्या मुकम्मल कर लेंगे 21 को, या उससे भी मामला आगे जाएगा। अगर मुकम्मल होते हैं तो फिर उस केस का फैसला भी जल्द आने का इम्कान जो है वो मौजूद है। तो ये आज की हमारी अपडेट्स थी। उम्मीद है आपको ये पसंद आएंगी। इस पे हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।